बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है फ़राह खान के स्टाइल में चिकन और चने की दाल के कबाब बनाने लगी हूँ, शामी कबाब। आप देखिएगा कि फ़राह खान अपने स्टाइल में किस तरीके से बनाती है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें डालती है। आपने इस तमाम इंग्रेडिएंट्स को नोट करना है और इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स करने हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो पूरी वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूज़ डालिएगा ताकि मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिले। आपका प्यार मुझे व्यूज़ की सूरत में ही मिलता है और मेरा चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। इसके अलावा फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की रेसिपी फ़राह खान के स्टाइल में चिकन और चने की दाल के कबाब आपने लाजमी अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर करनी है। मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, ये सबसे पहले मैंने चने की दाल ले ली है। इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे भिगोया है और ये बड़े अच्छे तरीके से भीगी हुई है दाल। इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं वो है मेरे पास ये 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज है। आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो बेशक प्याज को स्किप कर दीजिएगा, लेकिन फ़राह खान अपने स्टाइल में बना रही है तो फिर ज़ाहिर है आपको तो डालना पड़ेगा। इसके अलावा ये मेरे पास हैं 4 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ। लहसुन है, कम से कम 1 टेबल स्पून लहसुन का डालूँगी और इसी तरीके से अदरक भी 1 टेबल स्पून डालूँगी। और मज़ीद जो चीज़ें इसके अंदर जा रही हैं वो है मेरे पास नमक, अपने टेस्ट के मुताबिक आपने डालना है। मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक 1 टीस्पून डाल दिया भरकर। इसके अलावा मेरे पास है चिली फ्लेक्स, ये भी 1 टीस्पून के लगभग इसमें डालूँगी। और 1 टीस्पून भरकर इसमें जाएगी सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून। सावा धनिया 1 टेबलस्पून के लगभग इसमें डालूँगी। गरम मसाला 1/2 टीस्पून डालूँगी क्योंकि बाकी स्पाइसेस काफ़ी ज़्यादा हो गई। इसके बाद मेरे पास है ज़ीरा, ये भुना हुआ ज़ीरा है जो कि 1 टीस्पून भरकर या टेबलस्पून आप जिस तरह भी डालना चाहते हैं। 1/2 टीस्पून के लगभग इसमें सब्ज़ मिर्चें जाएंगी। 1 टीस्पून इसमें जाएगा साबुत धनिया, ये भी भुना हुआ ज़ीरा है साबुत धनिया। इसके बाद है मेरे पास ये लौंग हैं, इसके 2 से 3 उधर लौंग जाएंगे। दालचीनी का टुकड़ा जाएगा इसके अंदर, ये दालचीनी का टुकड़ा भी डाल दिया मैंने। थोड़े टूटे हुए हैं इसलिए ये दालचीनी का टुकड़ा। बस इन सब को डाल के और पानी डालूँगी, तकरीबन 1 गिलास पानी का मैंने डाल दिया। अब इसको रखती हूँ 5 से 10 मिनट के लिए। इसको बॉयल आएगा। जैसे इसको बॉयल आता है तो फिर मैं अगला स्टेप क्या होगा, चिकन अभी नहीं डाला मैंने, चिकन फिर बाद में आपको बताऊँगी किस टाइम पे डालना है, तो उस टाइम पे डालेंगे। बॉयल हो गई है दाल, इसके अंदर सारे स्पाइसेस वगैरह जो डाले थे मैंने उनके साथ ये देखें, क्योंकि ये भिगोई हुई जना, ये हो चुकी है दाल। तो अब ये पानी इसका ड्राई करेंगे। साथ साथ ये जो चिकन है मेरे पास 300 ग्राम चिकन है मैंने लिया, इसको भी डाल देते हैं। ये इसी पानी के अंदर हो जाएगा और गल जाता है। जैसे ये तैयार होता है तो फिर इसको उतार के ठंडा करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, सारे जितना भी मटेरियल मेरे पास था
चने की दाल का और चिकन का, इन सब को ग्राइंड करने के लिए मैंने निकाल लिया। ठंडा हो गया ये। अब इसको इसमें आप सिलबट्टे पे पीस लें, चॉपर में पीस लें, ये आपके अपने ऊपर है। मैं इसमें हवन दस्ते में इसको पीसूँगी, कूंदी सोटा भी कहते हैं इसको, तो इसका फ्लेवर अलग से आएगा। जी तो व्यूअर्स, इसमें मज़ीद स्पाइसेस में मैं डालूँगी, ये मेरे पास ज़ीरा है, मज़ीद ज़ीरा डालूँगी इसमें, और ये काली मिर्च का फ्लेवर आने के लिए इसमें डालूँगी। उसके बाद है मेरे पास लौंग, और 1 टीस्पून भरकर इसमें साबुत धनिया भी डालूँगी। इन तमाम चीज़ों का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा। इसको कूट लेती हूँ मैं इसके अंदर ही। और अगर आपने इनको बाज़ारी टच देना है तो फिर इसमें एक लंबी सी गरम मसाले में होती है, मूंगली सी पतली सी, इस टाइम मेरे पास नहीं है, वरना मैं आपको दिखाती, तो वो आप इसमें डाल लें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। ये तो व्यूअर्स, ये देखें मैंने इसको मोटा मोटा पीस लिया है। इसकी बहुत प्यारी सूंधी सूंधी सी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर मटेरियल डालूँगी। ये पहले चिकन वाले साइड लेती हूँ, ये डालती हूँ, और इसको भी थोड़ा थोड़ा करके इसमें पीस लेती हूँ। फिर सारा हाथ की मदद से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। इस तरह पीस लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ये इसमें कूट लिया जाएगा, और हाथ की मदद से मैं सारा इसमें मटेरियल मिक्स करती जाऊँगी। जी तो व्यूअर्स, ये देखें मटेरियल सारा तैयार हो चुका है। अगर आपको ये लगे कि ये थोड़ा पतला है तो इसमें 1 अंडा डालें। ऐसे भी अंडा ऊपर भी लगाना तो आप इसके अंदर ही डाल दें। ये है क्रम्स, सालन वाला जो चम्मच होता है, बस 2 वो डाले हैं। अब इस सब मटेरियल को हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। मज़ीद इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास धनिया है, पुदीना है तो आप इसमें डाल सकते हैं, बाकी इसको हाथ की मदद से मिक्स करके मिलते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब एक प्लेट ले लेते हैं। इसके अंदर इसको ना ऑयल की मदद से थोड़ा ग्रीस कर लेते हैं ताकि शामी इसके साथ लगे नहीं। ये फ़रा खान के स्टाइल में बना रही हूँ। यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। पसंद आती है तो आपने लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करने हैं। ये देखें अच्छे तरीके से मैंने इसको ग्रीस कर लिया है। अब हाथ पे थोड़ा सा लगाएंगे ऑयल लगा लें, पानी लगा लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और मटेरियल को लेके इसी तरह आपने शामियों को, जो दाल के और चिकन के शामी हैं, उनको आपने बना लेना है। ये सारे इस तरह बना के मैं रख लेती हूँ, तो फिर मिलती हूँ अगले स्टेप पर। जी तो व्यूअर्स, मैंने तमाम शामी बना ली हैं। ये आपको पता है कि हाफ़ केजी मैंने चिकन लिया था, हाफ़ केजी ही मैंने ली थी दाल, तो उसके हिसाब से ये जितनी बनी है आपके सामने है। अब इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि ये सेट हो जाए, तो फिर मिलती हूँ अगले स्टेप पर। तवे पे बना लें या फ्राई पैन में, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने तो अपनी अम्मी का जो स्टाइल है वही अपनाया है। इसको तवे को ग्रीस कर लिया ऑयल के साथ। अब आपको इसके अंदर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सारा मटेरियल वैसे ही पका हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये देखें सारा मटेरियल बना हुआ है। जो लोग कहते हैं कि हमारे शामी टूट जाते हैं, यकीनन आज उनका शिकवा सारा ख़त्म हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स, फ़रा खान के स्टाइल में चिकन और चने की दाल के शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। देखें बिल्कुल टूटे नहीं हैं। जिस तरीके से मैंने बनाया अगर उसी को आप फॉलो करते हुए बनाएंगे तो ज़रा से भी टूटेंगे नहीं। इसको आप रायते के साथ खाएं या केचप के साथ, ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। आज की रेसिपी यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हमें नासिर हो, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।